हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम वृद्धि और विकास बच्चों में उसका अवलोकन करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस असेसमेंट। इसके अंतर्गत बच्चों के लाइफ के स्टेज पढ़ेंगे, जो 4 होते हैं। पहला इन्फेंट, दूसरा टोडलर यानी प्री स्कूलर, तीसरा स्कूलर, चौथा एडोलसेंस। इन्फेंट में एट बर्थ से 1 ईयर तक के बच्चे इन्फेंट में आते हैं। प्री स्कूल स्टेज का दूसरा नाम टोडलर स्टेज भी है, जिसके अंतर्गत 1 से 3 साल के बच्चे आते हैं। स्कूल गोइंग 3 से 13 साल तक के बच्चे स्कूल गोइंग में आते हैं। और एडोलसेंस यानी टीनेजर 13 to 19 ईयर्स के बच्चे एडोलसेंस के अंतर्गत आते हैं। इन्फेंट स्टेज में बच्चे जन्म से 1 साल तक के बच्चे आते हैं, जो खाने पीने पर हर तरह से माता पिता पर निर्भर रहते हैं। 6 मंथ तक बच्चे शिशु का पोषण माँ के दूध द्वारा ही किया जाता है। इस आयु में केवल स्तनपान शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। 6 माह के बाद बच्चे को माँ के दूध के अलावा अतिरिक्त पूरक भोजन के रूप में दाल का पानी, चावल का पानी, सेरेलेक दिया जाता है। माँ के दूध को बंद करके बच्चों को पोषण हेतु पूर्णतः अन्य खाद्य पदार्थों पर निर्भर करने का प्रोसेस वीनिंग कहलाती है। 9 माह का शिशु सहारे के साथ खड़ा होने लगता है तथा 12 माह का शिशु चल सकता है। नेक्स्ट स्टेज आता है आपका प्री स्कूल स्टेज यानी, और इसका दूसरा नाम टोडलर स्टेज भी है। इस अवस्था के अंतर्गत 1 से 3 वर्ष के आयु के बच्चे को सम्मिलित किया जाता है। इस अवस्था को प्री टोडलर स्टेज भी कहा जाता है। टोडलर स्टेज में बच्चों की मानसिक विकास की गति तीव्र होती है तथा वह अपने चारों ओर वातावरणीय वस्तुओं को जानने के प्रति जिज्ञासु रहते हैं। इस आयु में बच्चे को स्वयं खाना खाना पसंद होता है तथा बच्चा गाड़ी चला सकता है। इस टोडलर स्टेज में बच्चा विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में लिप्त रहता है, जिससे उसे चोट लग सकती है। अतः माँ द्वारा बच्चे को संपूर्ण सुरक्षा की देखरेख की जानी चाहिए। नेक्स्ट स्टेज आता है आपका स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। इस आयु में वर्ग में वो बच्चे आते हैं जो 3 से 13 साल के होते हैं। इस अवस्था में बच्चों की लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है तथा इस आयु में बच्चों को स्वयं के लिए अर्थात वह लड़का है या लड़की का पता चल जाता है तथा वह अपने समान लिंग वालों के अनुसार समान व्यवहार करने लगता है। इस आयु में बालक अन्य बालकों से दोस्ती करके समूह बनाता है, जिससे उसके सीखने का क्षेत्र बड़ा हो जाता है। 4th स्टेज है आपका एडोलसेंस। इस आयु वर्ग में 13 से 18 वर्ष के बच्चे को सम्मिलित किया जाता है। यह एक बहुत ही संवेदनशील आयु माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में तीव्र मानसिक व शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जो शारीरिक हार्मोन की क्रियाविधि के द्वारा होता है। बालकों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी कैरेक्टर्स जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, मांसपेशी दृढ़ता आदि का विकास हो जाता है। बालिकाओं के आवाज़ में पतला होना, शरीर के विशिष्ट भागों में वसा का संग्रह, स्तनों का विकास, मानसिक स्राव का प्रारंभ आदि लक्षणों का विकास इस एडोलसेंस में आपको देखा जाएगा। शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों के कारण इस आयु के बच्चे का व्यवहार चिड़चिड़ापन हो जाता है तथा वह अपनी भावनाएं अपनी माता पिता को बताने के बजाय वो अपने दोस्तों को बताते हैं। अतः माता पिता द्वारा इस आयु वर्ग के बच्चों को उपयुक्त मानसिक सहारा देना चाहिए तथा उसकी समस्याओं का ध्यान से सुनकर समाधान करना चाहिए। हम पढ़े कि बच्चों के कितने स्टेज होते हैं, यानी असेसमेंट बच्चों का करना हम इस वीडियो में पढ़े, जिसके अंतर्गत 4 स्टेज आए: इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूलर, एडोलसेंस। इन्फेंट बर्थ से 1 साल तक, टोडलर 1 से 3 साल तक, स्कूल गोइंग 3 से 13 साल तक, एडोलसेंस 13 to 19। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 4 टाइप्स के होते हैं: फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल। फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है बच्चों का वेट में बढ़ना, लेंथ में बढ़ना, हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस। यानी बच्चों का जन्म के समय वेट होता है 2.5 से 4 kg
उसका लेंथ होता है 45 से 50 सेंटीमीटर। हेड सरकमफेरेंस होता है 35 से 37 सेंटीमीटर। चेस्ट सरकमफेरेंस होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। अब मेंटल डेवलपमेंट की माने तो मेंटल डेवलपमेंट बच्चों का होता है उसके कैसा वातावरण में रहता है, कौन कैसे सिचुएशन में वो पलता बढ़ता है, इस सबसे मेंटल डेवलपमेंट बच्चों का होता है। सोशल डेवलपमेंट बच्चे तो जन्म से ही ना सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। उसका बड़ों के साथ कैसा व्यवहार, उसके पड़ोसी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो किस इन्वायरमेंट में रहता है, ये सब सोशल डेवलपमेंट में उसमें बच्चों का विकास होता है। इमोशनल डेवलपमेंट की माने तो बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को प्यार की आवश्यकता होती है। वो कोई काम करे तो उसे भावनात्मक सहारा, यानी बेटा तो बहुत अच्छा काम करे वाले उसका बहुत थोड़ा तारीफ करना चाहिए, जिससे बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले हम अपने बुक से पढ़े तो वो हमारा बुक कहता है फिजिकल डेवलपमेंट में कि वही सेम बच्चे का जन्म के समय 2.5 से 4 kg रहता है। फर्स्ट बर्थ के बाद फर्स्ट 10 डेज होता है, जिसमें बच्चों का शारीरिक वजन 10% कम हो जाता है, और नेक्स्ट 10 डेज में वो जो कम हो जाता है बाहर, वो मेकअप हो जाता है। 6 माह में बच्चे जन्म के समय से 2 गुना हो जाते हैं। लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर होता है। बालक 6 माह में तक लंबाई उसका 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ता है। हेड सरकमफेरेंस नेक्स्ट आता है। हेड सरकमफेरेंस जन्म के समय ये 33 से 35 सेंटीमीटर बुक में गलत लिखा है, जो है कि होगा आपका 35 से 37 सेंटीमीटर हेड सरकमफेरेंस रहता है। फिर नेक्स्ट रहेगा आपका चेस्ट सरकमफेरेंस। चेस्ट सरकमफेरेंस बच्चे का 33 से 35 सेंटीमीटर होगा। 1 वर्ष की आयु में सिर वो हेड सरकमफेरेंस 1 वर्ष की आयु में सिर वो हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट की माने तो मेंटल डेवलपमेंट गर्भावस्था के सर्वप्रथम सुनने की संबंधित ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील होते हैं, जिसमें बच्चा विभिन्न वातावरणीय कारकों को सुनता है। जन्म के पश्चात परिवार व अन्य वातावरणीय कारकों उपयुक्त पोषण द्वारा शरीर का मानसिक विकास सही रूप से होने लगता है। बाल्यावस्था में बच्चों के मानसिक विकास की गति तीव्र होती है तथा वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। विद्यालय शिक्षा विभिन्न प्रकार के खेलों में मित्रगण के साथ बच्चा बहुत कुछ सीख पाता है। सोशल डेवलपमेंट में जन्म के समय बच्चा ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक। बच्चे को धीरे धीरे विकास होता है तथा वो अपने माता पिता, अपने मित्रों तथा आस पड़ोसी और रिश्तेदारों से विभिन्न प्रक्रिया सीखता है। नेक्स्ट है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चों के प्रारंभिक विकास के दौरान उसे सुरक्षा, प्यार और स्नेह की आवश्यकता होती है। बच्चे की सुरक्षा की आवश्यकता बाल्यावस्था के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से चोट सहना मत बच्चे की सुरक्षा की आवश्यकता बाल्यावस्था के दौरान बच्चा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता है, जिसमें उसे चोट लगने की संभावना होती है। अतः माता पिता को बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, परिवार बच्चे को प्यार की आवश्यकता। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए माता पिता का स्नेह और प्यार की अति आवश्यकता होता है। बच्चा अपनी भावनाएं अपने माता पिता से शेयर कर सकता है। बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देने की आवश्यकता। विकास के दौरान बच्चा विभिन्न प्रकार के कार्य करने का प्रयास करता है। उस समय माता पिता द्वारा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होती है। माता पिता द्वारा अच्छे काम करने पर बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम माइलस्टोन ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट पढ़ेंगे, यानी बच्चों के विकासात्मक अवस्था।